पे मोहन दिल दीवाना हो दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया एक तो मेरे होठ पतले दूसरा एक तो मेरे होठ पतले दूसरा लगा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया ये दिल दीवाना हो गया ये दिल दीवाना हो गया हविः प्रजननाम्ने अस्तुदशवीरघ्नुं सर्वगणघ्नुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्ता। ओम जय जगदीश।
इस विधि मिलूं दयाल में, इस विधि मिलूं दयाल में। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संगत, दास जनों के संगत, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जलेन शीतलीकरणम् शरीरारोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं कृष्णं नमस्ते गच्छाम्यथमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री कृष्णाय नमः। चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत् कल्पार्थकं भासते। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिताम्। यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए।
इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। समुपस्थित सुधीजन, भगवत चरणारागी भक्तजन, भक्तियों की माता स्नेही बहनों और डिजिटल माध्यम से श्रवण कर रहे समस्त भक्तजन, प्रेमीजन, आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा हरिनाम का आश्रय लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
भगवान के अहेतु की कृपा उनकी बड़ी कृपा है जो हम सबको भगवत कथा का लाभ मिलता है। भगवान की कथा भगवत प्राप्ति से भी बढ़कर है। आपको बता दें, श्री हनुमान जी की बात आपको बताएं। जब प्रभु श्री राम
अयोध्या धाम को छोड़कर साकेत पधार रहे थे, तब पूरा संपूर्ण अयोध्यावासी, कुछ सब लोग अपने अपने पुत्रों को घर परिवार की जिम्मेदारी सौंप करके भगवान श्री राम के साथ जाने लगे। सब गए। भगवान ने हनुमान जी की तरफ बड़ी आशा से देखा। क्यों हनुमान जी, आप तैयारी नहीं कर रहे? सभी लोग तैयारी में हैं, लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि साकेत में आप सबको ले जा रहे हैं। बोले हाँ, इसलिए तो आपसे पूछ रहे। तो प्रभु, साकेत में मेरी कुछ अभिलाषा है। क्या साकेत में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? हमारी कथा साकेत में, हमारी कथा की क्या आवश्यकता है? जहां हम स्वयं विराजमान रहेंगे वहां हमारी कथा की क्या आवश्यकता? वहां हम स्वयं रहेंगे। हनुमान जी ने कहा कि क्षमा करें, क्षमा चाहूंगा। आप तो हमें नित्य प्राप्त हैं। हम यहाँ हैं तब भी आप हमारे हृदय में विराजमान हैं, परंतु आपकी कथा की प्राप्ति हमें हो, हम यह अवश्य चाहेंगे। इस धरातल पर आप कब तक रहेंगे? भगवान ने पूछा। कब तक? कहा जब तक इस धरती पर आपकी कथा होती रहेगी तब तक मेरी उपस्थिति यहाँ है। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का संकीर्तन होता है हनुमान जी प्रथम पधारते हैं। कृतमस्तकांजलि, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बैठे होते हैं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, भगवान की लीला में डूब जाते, खो जाते। और हनुमान जी ने भगवान के धाम को जाना छोड़ दिया कथा के लिए। सोच लीजिए अपने बारे में जरा। एक बात और, संत कबीर साहब का क्या मत है? काशी के सिरमौर कबीर साहब, काशी के गौरव। यहीं पास में लहरतारा, जहाँ भगवान श्री सदगुरुदेव का कबीर साहब का शुभागमन, जहाँ प्रथम बार उनके माता पिता श्री मीरू और नीमा ने दर्शन किया था। तो कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है, भगवान के धाम में जाएंगे? कबीर साहब ने कहा कि नहीं, क्योंकि हमको सत्संग चाहिए। जो आनंद सत्संग में है वह आनंद भगवान के पास बैठकर भी नहीं। सोचिए, भगवान के चरणों में बैठकर आप भगवान की कथा सुन पाएंगे? अच्छा, किसी के सामने उनकी चर्चा कर सकेंगे? मेरे सामने मेरी चर्चा आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरे पीछे जो आनंद आपको आएगा मेरी चर्चा करने में, निंदा करने में, शिकायत करने में, ताली बजाने में, मेरे सामने आप नहीं कर पाएंगे। जो भी करना हो मेरे पीछे ही आपको आनंद आ सकता है। वास्तव में निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, मजा तो पीछे ही आता है। किसी के सामने उनकी निंदा अथवा प्रशंसा नहीं की जाती, उसमें आनंद नहीं आता है। अब भगवान की कथा का रस लेना है तो भगवान के सामने होगा। क्या मेरी हिम्मत होगी भगवान की कथा सुनाने की उनके सामने? नहीं होगी, और नहीं आप सुन पाएंगे।
तो जो आनंद सत्संग में यहाँ है वह आनंद वैकुंठ में नहीं है, वह आनंद किसी भी धाम में नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। राम राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। क्यों रोए? का जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो सुख यहाँ है प्रभु, यह सुख भगवान के नाम में नहीं मिलेगा। जो सुख सत्संग में है वह सुख वहां नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। जो तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। ये कौन कहती पता है? हनुमान जी ने एक मुक्का मारा उस लंकनी, तो लंकनी झनमना के गिरी, फिर उठी, बोली संभार उठी सो लंका। उठी, कहने लगी भैया जरा ठहर जाओ, मैं पहचान लिया, मैं पहचान लिया, तुम तो हमारे अपने आदमी हो, तुम राम जी के आदमी हो। महाराज मुझे अच्छा किया, मुझे बेहोश से होश में तो ला दिया, कम से कम मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। अब मैं समझ गई, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे करके यहाँ से जाने का काम किया था, मुझे बताया था कि विकल हो इते कपि के मारे तब जाने से निश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मार से विकल हो जाओगी, समझ लेना निश्चर का संहार होगा। अब इस पर फिर से राम राज्य होने वाला है, तो क्षण के लिए सत्संग करके जाओ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, समस्त स्वर्ग और समस्त अपवर्ग के सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए और दूसरे पल्ले पर एक लव सत्संग, लगभग 9 मिनट के सत्संग को रख दीजिए। नहीं, बराबरी नहीं कर सकता। तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में हो याद, तुलसी संगत साधे की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट, उससे आधी घड़ी आधी में पुण्याद 6 मिनट का भी सत्संग मिल जाए तो भी कल्याण करता है। अनेकों ऐसे उदाहरण मिले हैं। एक शब्द आपके अंदर घर कर जाए, बस जीवन के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए काफी। तो वो हम लोगों को देव दुर्लभ सत्संग प्राप्त है, भगवान की करुणा है। और इसमें रह करके मैं कल बता रहा था कि असारे खलु संसारे सार में तच्चतुष्टयम्। 4 क्या क्या? काश्याम वास सताम संगो गंगा शिव पूजनम। काशी में निवास हो और सत्संग मिलेगी। काशी में निवास किया, प्रभात में सत्संग नहीं किया तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सताम संगा सत्संग मिले, गंगा जल का सेवन मिले और शिव का पूजन मिले, बस यही जीवन का सार है। सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। सत्संग वो चौराहा है जहाँ से आप चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ का वो मार्ग है, चतुष्पथ है। यहीं से जिधर आप जाना चाहे जा सकते हैं।
सब संतन मिल निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दो ही सुधर, के हरि हरिदास। या तो भगवान की भक्ति मिले या भक्त की भक्ति मिले। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्शन यदि हमारा मेन लाइन से नहीं हो पाता है तो अपन क्या करते हैं, जिसका कनेक्शन वहाँ हो वहाँ से हम जोड़ देते हैं, तो भी हमारा कल्याण हो जाता है कि नहीं हो। दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कभी तो नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा, दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा, दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा, दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा। छोड़ता क्यों नहीं अपनी वासना, छोड़ता क्यों नहीं अपनी वासना, छोड़ता क्यों नहीं अपनी वासना, छोड़ता क्यों नहीं अपनी वासना। उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई,
योगिता में हमारी कमी रहे, उनका नाम कोई कमी तो नहीं, उनका नाम कोई कमी तो नहीं। योगिता में हमारी कमी रहे, योगिता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो प्रतिदिवस आप मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आप मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी